Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहै तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं। कृष्ण वंदे जगत गुरुं की अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण की जा रही है। इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में सामान्य रूप से भक्ति क्या होती है, चूंकि हम लोग भक्ति योग 12वें अध्याय में प्रवेश तो नहीं किया, इसी के नामकरण को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि हम भक्ति के माध्यम से सबके सब कल्याण कर रहे हैं। भक्ति को अपनाकर हम महाराज जी के निकट पहुंचना चाहते हैं। भक्ति के जितने भी अंग हैं उन्हें अपने जीवन का विशेष अंग बनाने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए अनुभवी महापुरुषों ने इसके विषय में जो कुछ कहा है उसी को हम लेकर अपने मन में बिठा रहे गए और अपना लक्ष्य बिल्कुल प्रकट कर रहे हैं या अपने लक्ष्य को बिल्कुल क्लैरिफिकेशन में ला रहे हैं। अब तो हम महाराज जी के अपने अनमोल शब्दों पर विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रही हैं, जो महाराज जी ने कहा है कि छूटे दिए हैं 12वें अध्याय में। महाराज जी की जात में तलीन होने के हजूर के अपने श्रीमुख से निकले हुए ये 4 उपाय। कल पहला उपाय जो बहुत ही सुंदर है और बड़ी जल्दी जीव का कल्याण कर देता है सज्जनों और मेरी अच्छी माता और मेरी नेक बेटियों, बहुत कमाल के हैं। वो पहला था मन बुद्धि भगवान के हवाले कर देना। वैसे ध्यान दीजिएगा, बुद्धि भगवान की शक्ति से चल रही है आत्मा से, और मन बुद्धि द्वारा चलाया जाता है और तन मन द्वारा चलाया जाता है। इस तरह सिस्टम बना हुआ। आत्मा देती है शक्ति बुद्धि को, बुद्धि निर्णय करके मन के संकल्प विकल्प पैदा करती है, मन स्कीमें बनाता हुआ तन से काम करवाता है। थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहा है काम। अब इंसान के संस्कार गंदे होते हैं कि वो निर्णय गंदे कर लेता है। शक्ति तो भगवान से मिलती है। अभी आपकी बस है, बस नहीं जानती, इंजन नहीं जानता कि मैंने क्या जाना है, ना बॉडी जानती है। ड्राइवर के ऊपर दारो मदार है कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग कहां करनी है। सिनेमा हॉल में भी खड़ा कर सकता था ड्राइवर आपका। एज गुड लक वुड हैव इट कि हम लोग आप लोगों की बस भगवान के मंदिर के सामने आ खड़ी हुई और वाणी को सुना जा रहा है लोक पर लोक बनाने के लिए। ये पार्क में खड़ी हो सकती थी, आप क्लब में खड़ी कर सकती थी, लेकिन हमारे अहोभाग्य कि भगवान ने अपनी वाणी के लिए आपको साधन बना दिया बस का। तो ड्राइवर पर दारोमदार। इसी तरह हमारा अंदर का ड्राइवर है बुद्धि। बुद्धि एक महाशक्ति है। हमारे पास 4 शक्तियां मैं फिर दोहरा देता हूं। आत्मिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति। आत्मिक शक्ति के नंबर 2 पे मानी गई है बौद्धिक शक्ति। बुद्धि द्वारा जितना चलाया गया है काम, आप बुद्धि का काम है निर्णय करना। अगर निर्णय ये कर लिया जाए जहे किस्मत, अपने अच्छी किस्मत के जागने से भगवती ये कर ली जाए कि जो मेरे भगवान ने कहा है मेरा कल्याण उसमें है,
पहले तो हमारी आयु गुजर गई, वो तो लौट के आने से रही। अब जो बकाया रह गई है, मैं बार बार आपके कल्याणार्थ कह रहा हूं। मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान की प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा को लेकर आपको बार बार समझा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या निर्णय आप ये करें कि जो भगवान जी ने कहा है उसमें मेरा कल्याण है, जो हजूर ने कहा है उसमें मेरा कल्याण है। मेरा तो एक बात उद्देश्य आपके मन को बनाना है, आपके मन को संवारना है, आपके मन को निखारना है, महाराज जी की ओर ले जाना है। प्रेरणा दे रहा हूं, यथासंभव उत्साह भी दे रहा हूं। करना आपने है, ये निर्णय कर लीजिए कि जो मेरे भगवान इष्ट भगवान कृष्ण ने कहा है, बस मेरा कल्याण सरासर उसी में है। जैसे आप मुद्दत से सत्संग सुन रहे हैं, ये भी भाव गहरा लेते जाइएगा, और भी गहरा और भी गहरा, कि भगवान जी ने मेरे कल्याण के लिए कहा है, और मेरा कल्याण इस उससे नहीं होने वाला। मेरा कल्याण भगवान जी के अनमोल विचारों के माध्यम से होगा। इसलिए मुझे बड़ी जल्दी ये निर्णय करते हुए बाहर निकलना। जब आपने ये कर लेंगे तो मन के सारे संकल्प विकल्प, जब बुद्धि का निर्णय ये पक्का हो गया, संकल्प विकल्प अपने आप ही भगवान संबंधी होने लग जाएंगे। मन पर कुछ नहीं कर रहा, मन तो अपने आप ही मोल्ड हो जाता है जब निर्णय आपका पक्का हो गया। अब भगवान संबंधी विचार आएंगे अपने आप ही, और तन के एक एक अंग से भगवान के लिए काम होगा। जैसे हजूर ने कहा, फकत मेरी खातर तो हर काम कर। पहले निर्णय कर दिखाइए, उसके बाद मन अपने आप संकल्प विकल्प भगवान के करेगा। अब उसके बाद फिर क्रियाएं भगवान के लिए योग्य हो गया। सिर्फ निर्णय करने में देरी होती है, चूंकि पुराने निर्णय छोड़ने, पुरानी आदत छोड़नी, पुराने संगत छोड़नी, पुराना सब कुछ छोड़ना हर एक के वश की बात नहीं होती सजनों, हर एक के वश की बात नहीं होती मेरी देवियों। यही बड़ी जबरदस्त बात है, अनेकों को समझ आ जाती है, लेकिन पुराने संस्कार नहीं छोड़ सकते, पुरानी आदत नहीं छोड़ सकते, पुराने जो उनके निर्णय हैं या फैसले हैं वो नहीं छोड़ सकते। जितनी ओल्ड कन्विक्शंस हैं वो बड़ी जबरदस्त बाधा है, बड़ी बाधा। अब वो तीव्र वैराग हो और लगातार आप मनन करें तो निकल जाती है। मैंने कई बार कहा, धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। बड़ा मुश्किल हो जाता है जीव की आदत का छूट जाना, वैराग से छूटती है। जब हम बड़ा निर्णय कर लेंगे कि मेरा कल्याण इसमें है, मेरा उसमें कल्याण नहीं है, उसमें मेरा सरासर नुकसान है, उसमें मेरा लोक पर लोक तबाह होता है। हजूर स्पष्ट कहती हैं, ये दुनिया है उसकी नागला जहां। ऐसे से विचार जरा चोट मारने के लिए अपने आप कहा करो, जो आमल नहीं मेरी तलकीन पर करे, जो है तकरार हुज्जत करे बेशतर। ऐसे गंदे आदमी तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके अंसफ फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। स्पष्ट भगवान ने कहा, जिनको मेरी वाणी पे श्रद्धा नहीं है वो तबाही में आती है, बढ़ चढ़ के वाद विवाद करती हैं। तकरार हुज्जत करें बेशतर, बढ़ चढ़ के क्रिटिक बनेंगे, बढ़ चढ़ के आलोचक बनेंगे, बढ़ चढ़ के बाल की खाल उतारेंगे, अपनी तबाही करेंगे, अपने आप को खराब करेंगे। चूंकि उनके संस्कार ही रजोगुणी तमोगुणी, और रजोगुणी तमोगुणी के लिए सत्संग है ही नहीं, ना ये गीता उनके लिए है। और उधर भगवान कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धालु है वो मेरा ज्ञान प्राप्त करके मेरे दर्शनों के काबिल हो जाता है, और जो श्रद्धालु नहीं है वो धक्के खाता रहता है, खराब होता रहता है, बर्बाद होता रहता है। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी माताएं बेटियां, जरा गहरी उतर जाएं और इस बात को देख लें। ये फिर बड़ी जल्दी फिर मन का संकल्प विकल्प शांत। जैसे मेरे मालिक ने कहा है, कौन मेरे ध्यान लगाने के योग है, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसनद नशीन। जैसे मैं स्टेज के ऊपर पक्का होकर बैठा हूं, इस तरह भगवान कहते हैं मेरे योग की चौकी के ऊपर वो पक्के होकर बैठ जाती हैं, जिसके संकल्प विकल्प बंद हो चुके हैं। एक एक फरमा देखी मेरे अपने इष्ट महाराज जी का, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, इधर उधर के उसको कोई संकल्प विकल्प नहीं आता। बेटी किसके नहीं आएंगे, जिसका इरादा पक्का है, जिसके इरादे में ये आ चुका है कि मैंने भगवान के अनुसार अपना जीवन काटना है, बस। ना मैंने इसकी सुननी है, मैंने ना उसकी सुननी है, ना मैंने इस संत जी को देखना है, ना मैं उस महात्मा जी को देखना है। संतों के महासंत, महात्माओं के महात्मा और योगियों के महायोगेश्वर भगवान कृष्ण के अनुसार मैंने जुट जाना, मैंने उन्हीं किताबें लगना है। सवेरे में रोज ये कलवा रहा हूं, क्या फकत शास्त्र को बना रहनुमा,
हम महाराज जी के मुताबिक बड़ा कमाल का ये श्लोक है, फरमान है 16वें अध्याय का अंतिम 24वां श्लोक, बड़े गजब का है। शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्रम प्रमाणम, तो शास्त्र को प्रमाण मान ले। जैसे हम लोग स्पेलिंग बोलते हैं, कोई ऐसा शब्द है जिसके स्पेलिंग मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ बोल रहे हैं, हम आपस में लड़ेंगे क्या? बड़ी मूर्खता है हमारी लड़ने की। है भाई आओ हमारा प्यार बना रहे, डिक्शनरी कंसल्ट कर लेती है। लो डिक्शनरी ले आना रामू, डिक्शनरी लाना अंदर से। अच्छा जी लो भाई देख लो, ओहो मेरी भूल थी। अब सेपरेट की स्पेलिंग है SCPA, दोनों जगह ए आता है, SCPARATE। आप कहते हैं ना SCPERAT, SCPA, आप इधर की बोलते इधर वो बोलते हैं। हमें लड़ने की क्या जरूरत है? कंसल्ट दी डिक्शनरी, दोनों जगह आप देखेंगे ए आता है, SCPARATE। लो कंसल्टेड, और हमारा वाद है ही कोई नहीं। इसी तरह हमने शास्त्र को प्रमाण मानना है। जैसे डिक्शनरी को स्पेलिंग और मीनिंग में प्रमाण माना जाता है, तो गीता क्या है? गीता धर्म कोश है, वो शब्द कोश, और गीता हमारी धर्म कोश। याद रखना हो मेरी नन्ही मुन्नी, वो होता है शब्द कोश, गीता को हम कहेंगे धर्म कोश। ये धर्म की डिक्शनरी है, इसमें वादी कोई नहीं। जो मेरे महाराज जी ने कहा है, धर्म होता है वो अटल नियम जिनको अपना लेने, वो अटल नियमों के समुदाय जिनको अपना लेने से जीव का लोक परलोक बन जाता है। धर्म का मतलब जो भगवान जी ने निर्धारित किया है, बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए, उसको मैंने अपनाना है बस। कोई इसमें वादी कोई नहीं। डिक्शनरी पर कोई जरा नहीं होती, चूंकि वो सिद्धांत होते हैं। हाय हाय आप सेपरेट पर जरा नहीं कर सकते। एडवोकेट ही सबसे पहले बैठते हैं, मुझे बड़ी खुशी है, ताकि जरूरत मुझे पड़े तो मुझे देर ना लगे और मेरी आंखें इधर उधर ना मटके, सीधा आ सकती हैं। क्यों सरकार ये नियम कैसा है? तो फैक्ट के ऊपर तो जरा हो नहीं सकती। जो सिद्धांत है, फैक्ट है, उन पर ये जरा नहीं कर सकते। नो नॉट टू रीजन व्हाई, फैक्ट इज फैक्ट। कोई क्रॉस एग्जामिनेशन फैक्ट पे नहीं होता। बहुत अच्छे, आप जो स्पेलिंग सेपरेट पर, इस पर ये जरा क्या करेंगे? और भाई ऐसा ही होता है, ऐसे कैसे होता है? ले मूर्ख आदमी कहेगा। अब जो गवर्नमेंट ने नियम बनाया जिसे हम धाराएं बोलती हैं, या इतने दफा, इस पर ये क्या लगाएगी? तो इसी के द्वारा तो ये वकालत करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फला धारा के अनुसार सरकार ये नियम है। अब धारा पर जरा नहीं हो सकती। और तो ये मेरे एडवोकेट की बड़ी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट ने धारा बना दी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नियम बना हुआ है ना, उन पे ये बहस मत नहीं कर सकते। इसलिए जो भगवान ने धर्म के नियम बनाए हैं, ये हमारी क्या है? वो हमारे क्या है? भारत का विधान। और ये क्या है? ये धर्म का विधान, वो संविधान है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन। महाराज जी ने धारे बना दी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ताकत नहीं उनकी कि इन धारों पर आके जरा करें। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं? बता, बड़ी कोशिश करता हूं मैं आपको सरल बनाने की, और आप मेरी सरलता पर जरूर लीजिए, अपने मन में रखिएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की धारा पर अब कोई नहीं जरा कर सकता, बिल्कुल जो नियम बना दिए हैं, इस तरह वो तो खैर उसको तरमीम भी कर लेती हैं, बदल भी लेती हैं। कई धाराएं जो पहली बनाई थी उनको वो तब्दील करना की कोशिश कर लेते हैं और नया बना देते हैं समय के अनुसार, या जब जनता उसका मिस यूज करती है। लेकिन परमात्मा की कसम, हजारों युग गुजर जाएंगे, धर्म पर कभी भी तरमीम नहीं होता। धर्म पर कभी भी रिवाइज्ड और जो है रिवाइज एडिशन नहीं बनता। धर्म के रिवाइज्ड एंड रिवाइज्ड एंड क्या होता है? वो क्या बोलते हो? एनलार्ज्ड एंड रिवाइज्ड एडिशन धर्म के बुक पर नहीं लगते। एनलार्ज्ड एंड रिवाइज्ड एडिशन। काका बड़ा मजाक किया था दुनिया वालों ने जब बाइबल एक छपा था, उस पर लिखा होता रिवाइज्ड एंड लार्ज। अरे रिवाइज्ड एंड लार्ज रिलीजियस प्रीचिंग्स, बोलो का रिवाइज्ड एडिशन बन गया एनलार्ज। बड़े शर्मिंदा हुए थे कि ये हमने क्या कर दिया। जो चीज ट्रुथ है, ट्रुथ को भी आप रिवाइज करती हैं, ट्रुथ को भी आप एनलार्ज। इसका मतलब जो कुछ पहले था वो अनट्रुथ था, अब न ट्रुथ का है। बड़ी दुनिया ने जरा की थी, एक ऐसा बाइबल निकलाया था कि व्हाट अबाउट ट्रुथ? ट्रुथ को आपने एनलार्ज किया है और रिवाइज किया। बच्चे ये तो ट्रुथ है, युगों युग गुजर गए, ट्रस्ट से मस नहीं हुआ, वही बोल वैसे ही।
और युग गुजर जाएंगे, बजाय इससे टच से एक श्लोक भी जैसे इधर हो जाए, श्लोक तो इस तरह एक शब्द भी जैसे इधर हो जाए, नो पॉसिबिलिटी, नॉट इन लीस्ट पॉसिबिलिटी, नॉट इन लीस्ट पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक शब्द, क्योंकि ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है। गीता इज बेस्ड ऑन सॉलिड ट्रुथ, गीता इज बेस्ड ऑन सॉलिड ट्रुथ, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ऑल्टरेशन, एनी चेंज, एनी ऑल्टरेशन, एनी चेंज। जैसा है ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई जरा भर भी अंतर आने वाला नहीं है, जरा भर भी कोई इसमें वो नहीं, वो जैसा है वैसा रहेगा। शाबाश, इसलिए इसमें कोई जरा नहीं होगा, हमें इसको इसी रूप में मान लेना है। ये इसे बोलते हैं, ये धर्म की डिक्शनरी है, ये धर्म कोश है, गीता धर्म कोश है। इसलिए महाराज जी ने कहा शास्त्रम प्रमाणम, फकत शास्त्र को बना रहनुमा। शास्त्र क्या कहता है कि करना है क्या और ना करना है क्या, करना ना करना, टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, इसमें शास्त्र प्रमाण है। इसमें मैं और आप प्रमाण नहीं है, इसमें ये और वो प्रमाण नहीं है। उसने सवेरे के सत्संग में हमारे एक बुजुर्ग रिटायर सैनी जी चमक उठे, मैं नहीं मानता इस बात को। भाई आपके ना मानने, मेरे ना मानने में तो बात ही कुछ नहीं। बड़े चमके और सत्संग का वातावरण बड़ा खराब हो गया था 3-4 दिन पहले, बहुत ही आपस से बाहर हो गए। मैं नहीं मानता, ठीक है भाई, आप और भी गर्ज लो, लेकिन इसमें मैं और आप क्या कह सकते हैं? ये तो भगवान का फरमान है, ये तो हमें हजूर के मुताबिक सिर झुकाना ही होगा। बाद में कहने लगे मैंने बड़ी बकवास की, आपसे मैं अलग होकर बात कर लेता तो वो अच्छी बात थी, ये मैंने क्या शोरगुल मचा दिया। आदमी चमक, भी तुम चमके हो, लेकिन भगवान का फरमान है, इसमें मैं और आप डिक्शनरी को मैं सेपरेट नहीं मानता स्पेलिंग से। भाई तुम नहीं, 1000 सैनी आ जाओ और कहो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा। तुमने ये पीढ़ी नहीं मानेगी, अगली पीढ़ी कहेगी बिल्कुल 100% राइट। मैं बड़ा हंसता हूं जब आप कह देते हैं ना जी मैं नहीं मानती। पुत्र क्या कहती है, तू ना मान, तेरी मां मानेगी, तेरा बाप मानेगा, तेरी आने वाली औलाद मानेगी, और आने दो। अगर तुम नहीं, अगर ये 20वीं शताब्दी की नालायक पीढ़ी नहीं मान रही तो क्या गीता बदल जाएगी, सिद्धांत बदल जाएंगे? खुद धक्के खाएंगे, खराब हो गए, बर्बाद हो गए, आने वाली पीढ़ी धक्के खा के। मैं इसलिए तो बड़े मान और गौरव से कहा करता हूं, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आएगा। जब कभी हैवानियत और शैतानियत को छोड़कर, हैवानियत और शैतानियत को छोड़कर जब भी कभी कोई इंसानियत के गीत कभी तो कोई पीढ़ी गाएगी, तो गीता का नाम पेश होगा, गीता का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि गीता इंसानियत की मेराज है। मेराज समझ बेटी, चोटी है, माउंट एवरेस्ट है। गीता इंसानियत की माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट से बढ़कर तो कोई और चोटी नहीं होती। इस तरह इंसानियत, गीता की इंसानियत से बढ़कर और कोई फरमान नहीं हो सकता। बड़े कमाल का फरमान है, बड़े गजब का फरमान है। गीता इंसानियत की माउंट एवरेस्ट है, गीता इंसानियत की मानवता की माउंट एवरेस्ट। एक एक बात बेस्ड ऑन ट्रुथ है, और ऐसा ट्रुथ जिसमें तब्दीली नहीं आ सकती है, जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन, जिसे हम संशोधन नहीं कर सकते, जैसा है ऐसा है। मैंने कहा सदियां गुजर गई, सदियां गुजर जाएंगी, भगवान के फरमान में जरा बार अंतर नहीं आता, जरा भर। 700 श्लोक ही तब थे, 700 श्लोक अब है। एक कभी कभी किसी एडिशन में 13वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न आ जाता है। अभी हम 13वें अध्याय देखते हैं तो भगवानुवाच है, किसी एडिशन के अंदर अर्जुनवाच सबसे पहले, बस एक श्लोक का फर्क आ जाता है। मैं क्लियर कर दूं आपको, किसी पुराने से पुराने एडिशन में 701 श्लोक बैठते हैं, यानी 13वें अध्याय में अर्जुनोवाच से शुरू होता है, लेकिन आमतौर पर शास्त्र जो है 13वें अध्याय में श्री भगवानुवाच है, क्योंकि महाभारत से निकली है, महाभारत में कंसल्ट करते तो भगवानुवाच है। पता नहीं किसी शास्त्र में अर्जुनोवाच पता नहीं क्यों आ गया, लेकिन वही का वही चलता अर्जुनोवाच ही है ना, भगवानुवाच तो नहीं। अर्जुन ने प्रश्न ही किया है ना, सिद्धांत तो नहीं बताया, सिद्धांत वैसी की वैसी है। इसलिए अपने मन में बिठा लें कि भगवान के फरमान में मेरा कल्याण है। काश भारत वाले ये ना भूलते कि ये चोटी का महाशास्त्र है, मुझे इसके अनुसार अपने जीवन में लग जाना है, बस बन जाता। हमारे देश के मंद भाग संप्रदाय भी धर्म के नाम से पुकारे जाने लगे,
जो संप्रदाय थे, फिरके थे, उन्हें अपने आप को फिरका ना कहा, धर्म कहना शुरू कर दिया। हम धर्म है, हालांकि जैन फिरका है, बुद्ध फिरका है, सिख फिरका है, ना कि धर्म नहीं कहना चाहिए। मुस्लिम फिरका, जैनी फिरका, अपने जो है जो ईसाई फिरका, इनको हम संप्रदाय कहते। इन्होंने डट के कहा हम धर्म है, फिर तेरा धर्म गंदा तो मेरा धर्म चंगा, पहले राग द्वेष, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, खून खराबा होगा। भाई धर्म तो वो जो अनादिकाल से अनादिकाल से वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म। उसके बाद जो भी हुए बेटी वो संप्रदाय है। काका हम जड़ एक मानेंगे और बाकी मानेंगे शाखें हैं, शाखें प्रे शाखें। आप जिसको देखो कहते नहीं हम जड़ हैं। जरा देखिए बच्चे, देखिए जरा मूर्खता का सबूत देखिए जरा। हर एक कहता मैं जड़ हूं, मैं जड़ हूं, ओए मैं जड़ हूं, ओए आई एम द रूट काज, आई एम द रूट काज। यानी हर एक अगर अपने आप को धर्म कहेगा इसमें तो जड़ से रूट काज, क्योंकि मैं दीनी अजल का भी हूं, आसरा रूट काज तो एक होता है। मत मारी हुई है पुत्र, अंधी पीसे कुत्ता खाए, घर की वस्तु घर में नष्ट हो जाए। जड़ तो एक होती पुत्र, बाकी तो शाखाएं होती हैं, शाखाएं प्रे शाखाएं, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस। तो ब्रांचेस, बाकी जो ब्रांचेस है, रूट काज तो एक है। क्योंकि वेदों से पहले तो कोई शास्त्र कोई नहीं था, वेदों से पहले कोई ग्रंथ ही नहीं था, वेदों से पहले कोई धर्म ही नहीं था। हाँ, तो वेद इज द मोस्ट एंशिएंट, इंटरनल एंड प्रीनियल। अटर्नल इसलिए कहते हैं सनातन धर्म। मैं सनातन धर्म फिरके से नहीं कह रहा, तो फिरका बन गया ना, आर्य समाज और सनातन धर्म, ये तो फिरके बन गए। लेकिन सनातन जो अनादिकाल से चल रहा है, well, I am not speaking in the sense of फिरका, I am speaking in the sense of meaning. सनातन, अटर्नल एंड पीरियड, जो शुरू से चलता आ रहा है, उसको बोलते सनातन धर्म, जो वेदों में था। अब मैंने उस दिन भी कह रहा था मैं आपको सवेरे या शाम को कि मैं हिंदू हूं, इसकी तारीफ क्या है? हम कहते हैं हम हिंदू हैं, इसकी तारीफ क्या है? वैदिक धर्म अवलंबी हूं मैं, वैदिक धर्म अवलंबी हिंदू हूं, वैदिक धर्म अवलंबी मैं, वेदों के धर्म को मानने वाला हूं, जानने वाला हूं, अपनाने वाला हूं, हेंस आई एम हिंदू। याद रखना बच्चे, सिर्फ अपने आप को हिंदू कह देना। अगर मैं पूछूं हिंदू कौन, हिंदू का मतलब क्या होता है? जो चारों वेदों के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले हैं, चारों वेदों को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म अवलंबी। गीता में इसलिए कहा गया मैं ही ओम हूं, मैं ऋक यजुर साम वेद। भगवान ने स्पष्ट कहा है चारों वेदों में ओम मैं हूं और चारों वेद मैं ही हूं। शाबाश। तो हम लोग उसके अवलंबी हैं, उसका सहारा लेने वाले, उसके जीवन के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले, जो अनादिकाल से थे। तो ये तो कल की बातें हैं। जो भी आप संप्रदाय कह रहे हैं, किसी को 1000 साल हुए, किसी 1600 हुए, किसी कुछ की, ये तो अनादिकाल से चल रहा, जिसकी कोई डेट ही नहीं है। अनादिकाल से महाराज जी ने बनाया, और खुद कहते हैं गीता में दीनी अजल का भी हूं। जो मैंने धर्म इंसान के लिए बनाया, मैंने शुरू से बनाया कल्याण के लिए। तो ये तो कल के संप्रदाय हैं। ये संप्रदाय, अगर घर में जो 4 बेटियां होकर मैं मां हूं, तो हम तो हैरान है, कोई मां तो एक होती है, कहने मैं ही मां हूं। वो तू तो पुत्री है, पुत्री के मैं मां हूं, तू मां कैसे बन गई? तुझे पैदा करने वाली कौन है? ये तो फिर ये मां हुई। इस तरह हर एक संप्रदाय कहता है मैं मां हूं, आई एम दी मदर, आई एम दी। जैसे हर एक लड़की है कहना मैं मां हूं तो बेवकूफी है, इस तरह हर एक संप्रदाय कहना मैं धर्म हूं तो बेवकूफी है, बेवकूफ सबूत। अरे मां तो एक होती है, मां वो तो जो जननी है, और जननी वो तो जो शुरू से चल रही हो, जो अनादिकाल से। ऐसा तो कोई सोचता ही कोई नहीं, ऐसा कोई विचार ही नहीं करता। कोई रूट एक होती है, बाकी सब ब्रांचेस होती है। इस तरह मजहब एक है, सारे बंदियां दा ना 2 3 ना 4 हुंदे, मजहब खातर लड़ते रहे हो, दिला बेड़े उन्हां दे कदी ना पार हुंदे। एक शहर दे हुंदे राह बहुते, इसी तरह ही राह करतार हुंदे। पर अगर आए कि ये बात अटर्नल कौन सी है, तो वो वैदिक धर्म। वैदिक धर्म, इसमें कोई जरा की बात नहीं, कोई लड़ने की बात नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं। कि वैदिक शुरू से वेद 4 वेद बने हैं, उससे बाद ये संप्रदाय बने हैं, कल की बातें। अब वो भी कहे कि हम धर्म हैं, तो बस ठीक है, लड़ो मरो, खून खराबा करो और देश को बिगाड़ो, देश की शांति और देश की एकता को बिगाड़ के मूर्ख दूसरे को मौका दे दो। वरना तो एक है, एक धर्म एक है। धर्म के बहुवचन नहीं होता, धर्म का एक वचन होता। मैंने कई बार पहले कहा, रिलीजन्स कहना मूर्खता है। रिलीजन और आर कैपिटल के साथ, रिलीजन है, नट रिलीजन्स।
धर्म है, ना कि अनेक धर्म। अनेक धर्म कह के भगवान को नाराज करना। अनेक संप्रदाय, धर्म एक। समझ लो स्पष्ट, अनेक फिरके, धर्म एक। अनेक शाखाएं, जड़ एक। वाह 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 वाह। अनेक शाखाएं, हां, और जड़ एक। तो जड़ तो एक है जो भगवान ने बनाया था। अब जना कड़ा कहता है मैं जड़ हूं, मैं जड़ हूं, ऐसे कैसे सकता है? ऐसे बन ही नहीं सकता, हजार कहते रहो, लेकिन अकल तो है ही कोई नहीं। अकल तो आउट है। अकल आउट होते शाउट, अकल आउट करते शाउटिंग। जब आउट अकल होती है फिर शाउट करेंगे, शोरगुल मचाएंगे, एक दूसरे को बिगाड़ेंगे, मारेंगे, कत्ल करेंगे और भगवान को नाराज करके नरक के गामी बनेंगे। आइए जरा सरकार हजूर अनवर ये कह रही है, अपने अंदर ये समाली मेरी देवी, थोड़े से जिंदगी के दिन हैं कि जो मेरे भगवान ने अनादि काल से हमारे कल्याण के लिए कहा है उसको मेरे जीवन का अंग बना के अपना कल्याण कर जाना है। अरे मांग के लाया भगवान से जीवन, इन्हीं बातों में रह गए, मेरा धर्म अच्छा तेरा धर्म गंदा। अरे गलत बात है। अरे जो शुरू से महाराज जी ने कहा उसको अपनाते जाओ, रंग लाते जाओ और अपना कल्याण कर जाओ। ये जब निश्चय पक्का जाता है कि जो मेरे भगवान ने श्री गीता जी में कहा है उसके अनुसार मुझे जीवन बनाना है, लो मौज ले लो, बस उसके अनुसार मैंने अपने जीवन बनाना है, लो मौज ले लो, दैट्स ऑल। जी बड़ी शांति से दिन काट लेता है, बड़े आराम से दिन काट लेता है। ये पक्का इरादा हो गया, लो मन भी पक्के इरादे के पीछे चल पड़ा। जब आपका डिसीजन अनशेकेबल हो जाएगा, अनशेकेबल, अविचल, अटल, जब आपका इरादा बन गया, मन उसके पीछे पीछे। मन की मजाल नहीं कि मनमानी कर सके अगर आपका इरादा पक्का है तो। अगर पिताजी स्ट्रांग है जैसे हमारे घर में थे तो बहन भाइयों की मजाल नहीं कि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर जाए। मैंने कहा था ना, घर के इतने मारते थे कि 4-4 दिन तक हम लोग यूं यूं करके दबाते रहते थे। ऐसी मारे पड़ते, कोई नहीं रियायत करता था कि मैं लड़का हूं या वो लड़की है, कोई नहीं। उनको ये था ये आज्ञा का उल्लंघन क्यों हुआ, आज्ञा का उल्लंघन क्यों, कैसे किया आपने? हाय हमारे घर में तो बड़ा रोब था पुत्र, बड़ा भारी रोब पिताजी का, उल्लंघन कैसे हुआ, ये क्यों ऐसा नहीं हुआ? लेकिन इतनी बात पर हमने मारे खाई है। ये गिलास अंगीठी पे क्यों नहीं रखा गया, नीचे क्यों रखा? इतनी सी बात के ऊपर मारे। ये गिलास अंगीठी का नहीं है, ये कौली वहां के रखने योग्य नहीं थी। हाँ दिया सलाई अगर अम्मा जी ने जला के चूल्हे के पास रख दिया, बस अम्मा की खैर नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं कोई बात नहीं छुपाया करता आपसे। हमारी माँ की खैर नहीं है अगर दिया सलाई जला के, वहीं दिया सलाई जलाने के बाद एक आला बना हुआ था विशेष, उसमें जाके रख दो, जलाओ काम लो, उस वही रख दो, शाबाश। चाकू अगर आप बेटी ने, अगर मेरी बहन ने काट के चाकू रख दिया वहीं और सब्जी पकाने लगी, चूल्हे में चले गए, इसकी खैर नहीं है। चाकू का काम लेके धो के जो आला बना हुआ है चाकू या छुरी का, वहां जाकर रखो। ऐसी ऐसी बातें मैं अपने घर में देख के आया हूं। छोटी छोटी बात मुकर्रर है, ये चीजें यहाँ रखनी है, ये यहाँ रखनी है। यार आधी रात भी हो तो पिताजी दिया सलाई मांगे, हम टटोल के ले आएंगे, लो पिताजी दिया सलाई, पता है उस आले में पड़ी होनी है, हाय उस आले में। इसी तरह सरकार हम बुद्धि को पक्का कर लें कि जो मेरे भगवान ने कहा है मैं अपनी पूरी पूरी कटवा लूंगा, लेकिन जो भगवान ने कहा है उसी को मैंने अपनाना, बस। और हजूर ने खुद, कोई संत कह सकता है आ मेरी बेटी, कोई महात्मा कह सकता है, जुरत करेगा सिवाय भगवान के? क्या जो असली है अर्जुन, यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है ए राज दिया गल्ला सोने हो, मैं किनू किनू दसा। ओ मेरी नेक बेटी, ए राज दिया गल्ला बताओ ना। सत्संग सुनने से पहले सिर में तेल लगाया करो ताकि नाड़ियां जरा ढीली हो जाएं और ये बात जल्दी बैठ जाए। जरा तेल झसा करके अच्छी तरह आया करो। रब्बा रब्बा क्या स्पष्ट किया है भगवान ने, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। कोई संत नहीं कह सकता, कोई महात्मा नहीं कह सकता सिवाय त्रिलोकीनाथ के, कि जो गीता के साथ टैली नहीं करती बात, दैट इज अज्ञानता। कितनी गजब की बात, दैट इज अविद्या, दैट इज धोखा, दैट इज फॉल्स। क्या गजब की बात है कि जो बात इसके साथ टैली नहीं करती, थ्रो इट अवे लाइक एनीथिंग। हाँ मत मानो उसको जो गीता ये साथ टैली नहीं करती, क्योंकि गीता कसौटी है, जैसे कसौटी होती है सोना परखते हैं, अगर नहीं परखा जाता तो हम कहते हैं सोने में मिलावट है। इसी तरह भगवान ने कहा है कि जो बात इसके साथ मेल नहीं खाती, काश हिंदुस्तानी भगवान की इस बात को याद रखते
तो आपकी कसम इतने संप्रदाय ना फैल सकते, इतने संप्रदाय ना पनप सकते अगर ये हम मन में रखते। खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। अगर ये बात मेरे हिंदुस्तानी माताएं भाइयों पर कहा, सारी पट्टी मिस करके रख दी और बस इसी में रह गया कि खाना पीना और पंडितों का हमने लाभ उठाना कर्म कांड रूप में। हाय, सिर्फ कर्म कांड, और पंडितों ने इसको व्यवसाय की शक्ल दे दी, अपनी जीविका का साधन बना लिया। पंडितों ने कर्म कांड को जीविका का, हालांकि महापाप है, महापाप है, इसको साधन बनाना जीविका का पुत्र महापाप है। पंडितों का काम था ज्ञान कमाना, तप करना और तप करके ज्ञान लेना और ज्ञान देना। लेकिन ये साधन बन गए। जैसा आपका साधन नौकरी करना है, उनका साधन कर्म कांड, शादियां कर दी, मरना कर दिया, परना कर दिया, आपसे रुपया लिया, अपनी पत्नी बच्चे बाल जो जैसे आप चला रहे हैं, उनका भी ये साधन है। उनकी भी जीविका के ये है, उनकी जीविका ये, आपकी जीविका ये। जीविका के लेवल पे आ गया काम। हाय हाय, जीविका के लेवल पर, जिसे दी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बड़ा भारी पाप। उस देश का भट्ठा क्यों ना बैठे, जिन्होंने ज्ञान देना था उन्होंने उसको कर्म कांड की शक्ल में बदल के कमाई का साधन बना लिया, यानी जीविका का साधन। बस फिर ठीक है, फिर जो मेरे भगवान की इच्छा, फिर तो बेड़ा गर्क हुआ, फिर तो बिल्कुल ही काम खराब। अगर घर के पुत्र ही आपके रुपए को बर्बाद करें तो फिर बस खत्म हो गया, काम, बर्बादी मच गई। अगर हमारे अपने इस संसार भारत के गुरु ब्राह्मण अगर उसको सिर्फ पेट तक ही मादूद रखें तो बेड़ा गर्क हो गया। उनको पेट की चिंता ही नहीं करनी चाहिए थी, उनको चिंता करनी चाहिए थी ज्ञान की, रियासत की, अपने बढ़ने की। निकालो 18वां अध्याय और ब्राह्मणों के लक्षण देख के खून के आंसू बहा लो। ब्राह्मणों के लक्षण देखो जरा, भगवान ने कहा ब्राह्मण के लक्षण क्या है, शूद्र के लक्षण क्या है, वैश्य के लक्षण क्या है, जरा पढ़ो और रोंगटे खड़े कर लो कि ब्राह्मण के ये लक्षण। और जितने ब्राह्मण आए बैठे हैं घटाओ जरा अपने पर कि भगवान ने ये 9 लक्षण बताए हैं। ब्राह्मण कौन, निकालो 18वां अध्याय। और जो भगवान ने कहा ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, बिल्कुल ही कसौटी रख दी। 9 लक्षण बताए ब्राह्मणों के कि जिनमें ये गुण है वो मेरी, आपकी नजरों में मारो काट, भगवान की नजरों में लो जिन्होंने हमारा कल्याण करना। हजूर की नजरों में, तुम्हें कहते हैं मेरी नजरों में देखो सेपरेट की स्पेलिंग क्या है, तेरी नजरों में ए रुस्तम की बेटी, तू को डिक्शनरी की बेटी आई है? धर्मराज की बेटी जो पैदा हुई है, धर्मराज ने रस्सी से तुझे नीचे फेंका है, तेरी नजरों में। हाय रब्बा मेरे यहाँ, जैसे सैनी साहब कह रहे थे भाई, उनकी नजरों में हैरान हो गया कि इनको हो क्या गया है। उनकी नजरों में क्या, हमने देखना हजूर की नजरों में जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी नजर तो उसकी। या पश्यति सा पश्यति, ये मेरे भगवान ने कहा, या पश्यति सा पश्यति। हमने उनकी नजरों में देखना है कि मेरी नजरों में क्या। मैं आपकी नजरों में भगत बन जाऊं मीन्स नथिंग, आप मेरी नजरों में भगत बन जाओ मीन्स नथिंग, जब तक हम भगवान की नजरों में भक्त ना बने, जब तक महाराज जी ना कहे क्या वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। तू एक दूसरे को बहू नी बहू, तू मुझे नमक पे ना, जख्म पे नमक न छिड़े कर, तूने बहू क्या, मुझे रामू भी तो कहे ना मैं बहू, तब तो बहू। अरे रामू भी कहे नहीं मेरी बहू, इधर आना, जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभाले हम। आजा दोनों इकट्ठे बैठ के क्या सब्जी आटा गूंथे हम, तब तो बात बने ना। रामू की बहू, भगवान कहे क्या, सामे प्रिया, वो है मेरा प्यारा। तब मजा आ गया। काका एक दूसरे को गद्दा खुरकी संसार, आपने मुझे भगत कह दिया, मैंने आपको भगत कह दिया, इस मतलब ही कुछ ना हुआ। मेरी आवाज लो, मैं क्या ले रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं। महाराज जी कहे जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, हजूर कहे वो मेरा प्यारा है, वो मेरा दुलारा है। महाराज जी कहे यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त हैं सबसे प्यारे मेरे। ये मजा आया ना। महाराज जी कहे, हमारे त्रिलोकीनाथ, हमारे इष्ट भगवान कृष्ण कहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये है मेरी बेटी जिसने ये पक्का इरादा कर लिया है कि मेरे भगवान ने जो कुछ कहा है मेरा कल्याण उसमें है। किसी का कल्याण हो सकता है किसी में, किसी का बन सकता है, लेकिन मेरा कल्याण उसमें है जो मेरे इष्टदेव भगवान जी ने कहा। बस सजनों,
उसका इरादा हो गया पक्का, और जिसका इरादा पक्का मन उसके पीछे चल पड़ा। मन भी तन भी दोनों चल पड़े पीछे, पक्के इरादे के पीछे दोनों चल पड़ती हैं। और इरादा पक्का ना हो तो कल मैंने कहा था, हाँ, फिर मन खींच के बुद्धि को ले जाता और बेड़ा गर्क करता। फिर बुद्धि कमजोर है, हाँ, और मन हो गया मुंह जोर, फिर बुद्धि तो इतनी मजबूत पड़ी नहीं, फिर मन खिंच के ले जाएगा। पुत्र मन खिंच के ले जाएगा। बड़ी लियाकत है और बड़ी खुश नसीबी है अगर बुद्धि का इरादा मन को खींचे जा रहा है। बड़ी लियाकत है, बड़ी लियाकत है अगर बुद्धि का इरादा मन को खींच के ले जाए, बड़ी लियाकत है। और अगर मन की वासनाएं बुद्धि को खींच के ले जाए, डूबना ही डूबना। फिर भगवान ने कहा है तूफान में किश्ती बहे। फिर भगवान ने दर्द भरा नक्शा खींचा है, बड़ा भयानक नक्शा, बड़ा रौरव नक्शा खींचा है भगवान ने, बड़ा रुद्र नक्शा खींचा है मेरे प्रभु ने। दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। ना ये नहीं, फिर तो बड़ा गर्क हुआ। अगर मन वासनों वाला बुद्धि को ले भागा तो आपको कहा कि रंडी तो दिन कप्पे कट्टे, पर क्या रहा, रंडी तो रंडेपा कट ले, मुस्टंडे नहीं कट्टन देंदे। वो भी तब रंडी को मुस्टंडे नहीं कट्टन देती, रंडी अपनी जगह पक्की नहीं। अगर वो अपनी जगह पक्की हो तो ताड़ी दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी आज तक बजी नहीं। इस तरह बुद्धि अगर अपनी जगह ये पक्की होती तो मन मुस्टंडा जरा बार भी कुछ ना कर सकता। क्योंकि बुद्धि का इरादा कमजोर होता है तो भगवान ने स्पष्ट कहा रहेगा ख्यालों में उलझ जाओ, इरादा ना हो। बड़ा गजब का फरमान है। फरमान नहीं मेरी बेटी, चेतावनी है भगवान की कि अगर तू इसको पक्का नहीं करेगा तो बस गया गया गया। फिर मन खींच के ले जाएगा, वासना खींच के ले जाएंगी। जिसको मेरे स्वामी जी कहा करते, इंद्रियों के घोड़े छूटे बाग डोरी तोड़कर, वो गिरा वो जा पड़ा असवार सिर मुंह फोड़ कर। जाने मन आजाद करना चाहते हो घर आपको, कर रहे आजाद क्यों हो आस्ती के सांप को। आस्तीन का सांप कौन? मन। ये आस्तीन होती यहां से लेकर ये यहां तक, बगल तक आस्तीन। जाने मन आजाद करना चाहते हो अगर आपको, कर रहे आजाद क्यों हो आस्तीन के सांप को। यह आस्तीन का सांप है मन, इसको कस लेना था पक्का इरादा से। तो यही मेरे भगवान ने कहा है, अगर तू अपना जल्दी कल्याण करना चाहता है तो इरादा और मन मेरे, बुद्धि और मन मेरे हवाले कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? गैया आपने बेच दी, अब आपका कोई हक नहीं कि आप उसका दूध ले सके। जिसकी गैया उसका दूध। अड़ी ए ब्राह्मण, जिसकी गैया उसका दूध, बिल्कुल ठीक। जो गैया ले गया दूध भी वही ले गया। हाँ, जिसकी गैया उसका दूध, हाँ, वही ले गया। इसी तरह जहां गई बुद्धि, मन भी वो ले गया। साथ ही साथ जैसे गैया के बिक जाने के बाद दूध ऑटोमेटिकली चला गया, इस तरह बुद्धि में इरादा भगवान को जाने के बाद मन ऑटोमेटिकली भगवान का चिंतन करने लगेगा। अगर आप कहते हैं मेरे संकल्प विकल्प आते हैं तो मैं एक ही जवाब दूंगा, आपका इरादा नहीं पक्का हुआ। भगवान के तरफ आपके जाने का इरादा पक्का नहीं, इरादा मजबूत नहीं है। अगर इरादा मजबूत जाए मन की तो मजाल ही कुछ नहीं, मन तो टस से मस नहीं हो जाता। अगर आपका मैंने जूझना इसी मार्ग के साथ है, बस मैंने सारी जिंदगी महाराज जी की ओर लगा देनी है, बस मन मर गया, मन खत्म। मन तो पारा खाए हुए चूहे की तरह तड़फ तड़फ के मरता है। अगर इरादा हमारा हाय हाय मजबूत हो जाए, इरादा हमारा पक्का हो जाए, आय हाय आय हाय, ये जिनका इरादा मजबूत है बस खत्म हो गया। इसलिए मेरे भगवान ने कहा अगर मेरे दर्शन जल्दी चाहता है मन बुद्धि मेरे हवाले कर जा, कर दे मेरे हवाले मन बुद्धि के ले मेरे दाता, बुद्धि में तेरा इरादा तो मन में भगवान के विचार। तो यही तो मेरे भगवान ने कहा है, सदा मेरे पे हम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। आहा अहम तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। क्या कमाल करते हैं मेरे हमारे शहंशाह अर्जुन। उसके लिए मैं बहुत जल्दी से दर्शन देता हूं जो नित्य मेरे में युक्त रहता है, नित्य मेरे में लगा रहता है। उस बेटी के लिए भगवान का दर्शन बड़े सुलभ है। आजमा के देख ले मेरी नेक बेटी, आजमा के देख ले मेरे बुजुर्ग और मेरे बच्ची। संसार की भूल भलाइयां से निकलो, क्या आवागमन के चक्कर से हम आजाद हो जाए, वरना बहुत बुरा हाल है।
अगर हम महाराज जी के मुताबिक नहीं जुटेंगे, नहीं लगे, तो महाराज जी ने बार बार कहा है क्या वो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार आएगा जाएगा। हाय हाय, भगवान ने यहां तक कह दिया क्या गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। अगर हम महाराज जी के विमुख होते हैं, हजूर के अनुसार नहीं जुड़ते, तो ये शब्द कहा 16वां अध्याय निकाल के देख लो, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। इतने गम आते हैं जिसका अंदाज ही नहीं, बेअंदाज गम, जिसका मैं और आप अनुमान नहीं लगा। पग पग पे गम ही गम, दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, भटकन ही भटकन, बर्बादी ही बर्बादी, अगर हम भगवान जी के अनुसार नहीं जुड़ते तो। और भी कुछ, बहुत कुछ भगवान ने कहा है, बड़ा कुछ भगवान ने कहा है कि जो मेरे खिलाफ नहीं उठेगा, क्या कहा है, वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। निकाल के देखो अपने गीता जी और 4 आंसू बहा लो। भगवान ने कहा तू मेरे कहने से जरा इधर ओझल हो जा, ले फिर तबाही तबाही है। फिर बच्चे बुद्धि की तबाही, मन की तबाही, तन की तबाही, फिर तो रोना ही रोना है, पिटना ही पिटना। बस अगर महाराज जी से विमुख जाती हैं, भगवान के अनुसार हम अपना जीवन नहीं गुजारते, लो फिर लो फिर लो मजे, फिर लो मजे, लो मजे, आहा आहा आहा, लो फिर मजे, फिर तो मरना ही मरना है, गलना ही गलना है। देख लो हमारे माँ बाप भगवान के अनुसार नहीं जुटे। भाई बिल्कुल सिंसियर बात कर रहा हूं, कोई बुरा न मनाने में आए, मैं तो आपका बहुत हितैषी हूं। हमारे माँ बाप, मैंने इसी तरह अपने मन को समझाया था, हमारे माँ बाप भगवान का कितना दुख पाया इन्होंने, चाहे उनके पास हजारों लाखों रुपया था, कितना दुख पाया। आगे देखो अपने चाचा को जो बाप का भाई है, नहीं भगवान के अनुसार, कितना दुख पा रहा है। बड़ी बहनों को देखो, जवाई को देखो, अपने जीजा को देखो, भगवान के अनुसार कितने जलील हो रहे हैं। अड़ोस को देखो, पड़ोस को देखो, नीचे को देखो, ऊपर को देखो, अपने मिलने जुलने वाले यारों दोस्तों को देखो, अपनी जो परम प्रिय सहेलियों को देखो, उनके घरों को देखो, अपने इधर को देखो, नहीं जुट रहे भगवान के साथ, निहायत जलील हो रहे हैं। निहायत गोलियां लेके सोती हैं सौरे और गोलियां लेके जागती हैं। जरा उनका हाल देखो, नशे लेके लेटती हैं, नशे लेके चलते फिरती हैं। है उनको कोई सुख या आराम या चैन या करार? बिल्कुल भी नहीं मेरी बेटी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत उनके बुरा हाल है और बहुत ही जलील और बर्बाद हो रहे हैं। किसी को देख लो, किसी को देखो जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जरा उनके हाल देखो, कितने तबाह हो रहे हैं और कितने अपने बुरे हाल किए जा रहे हैं। आप खुद देख लो। भगवान तो चेतावनी दे रही है और भगवान तो समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। फिर क्यों ना हमारा मन कांप उठे और चिल्ला उठे। और जो भगवान के अनुसार जुट रहे हैं उनका जीवन देखो, उनकी शांति देखो, उनका आराम देखो, उनका चैन देखो, उनका करार देखो, उनका परलोक देखो, उनके मन को देखो, उनके अंदर घुस के देखो, उनके मन में बैठक बना के देखो, उनकी दिन देखो, उनकी रात देखो, उनको अंदर देखो, उनको बाहर देखो, उनकी गुफ्तगू देखो। यही तो अर्जुन ने प्रश्न किया है, हमारे कल्याण के लिए हो क्या बूदो बाश उनका कैसा सुखन। ओ मेरे जोगी जरा बता दीजिए, बताइए मेरे जोगी कि जो आप तक दर्शन कर चुकी हैं, आप तक रसाई है जिनकी, उनके कैसे बूदोबाश होता है। नहीं पड़ा दूसरे अध्याय के अंदर, हो क्या बूदोबाश उनका कैसा सुखन। और जो नहीं जुड़ते जरा उनका देखो, हाल चाल देखो, दोनों में मुकाबला करके देखो। आपको एक पूर्णिमा की रात नजर आती है और एक अमावस्या में भटकती हुए और टटोलती हुए नजर आती है और टकरे खाते हुए दुखों के साथ दिखाई देंगे। मुकाबला कर लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, जरा देख लो जो भगवान के अनुसार हैं उनका जीवन और जो भगवान के विमुख हैं उनकी दुर्दशा। दूर को जाते हो फिर हमारे मन में बड़ी तकलीफ आती है, हमारी बुद्धि का इरादा बड़ा मजबूत होता है कि हाय रब्बा मेरिया, ये नहीं जुट रहे तो जलील हो रही हैं, और ये जुट रही हैं तो लोक भी बना रही हैं, परलोक भी बना रही है। कितने शांत रहते हैं, गुलाब के फूल की तरह खिड़े खिड़े रहती हैं, क्या कहनी क्या कहनी। इस तरह आपका इरादा बड़ा मजबूत हो जाएगा। भगवान के प्रति आप लॉन्ग जंप लेना शुरू कर देंगे। व्हाइल आई स्पीक लॉन्ग जंप, नॉट शॉर्ट जंप बट लॉन्ग जंप, आप खरगोश की तरह लेती हैं। आप हिरण की तरह चौकड़ियां भरते हुए भागे जाएंगे। महाराज जी को जब मुकाबला की जाए, तुलनात्मक का ध्यान किया जाए या कंपेरेटिव स्टडी की जाए तो मन को बड़ी ताकत मिलती है। खैर बा, ये तो मेरी पकड़ती, ये तो कितनी जलील बर्बाद हो रही है, कितने अपने आप को तबाह खराब कर रही हैं। हाय 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 हाय, नाबीना 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 हाय। इसलिए मैं क्या करता हूं बच्चे, जो मुनकर हैं जमाने में जलीलो ख्वार होते हैं, जो भगवान के अनुसार नहीं जुड़ते, नास्तिक। मुनकर उर्दू शब्द हो गया, अपने मातृभाषा एक शब्द है नास्तिक, जो जिनके आस्था नहीं है भगवान की ओर। तो जरा जीवन देखो, हम कहते हैं बड़ी शांति की बात है। मैं आमतौर पर मिलने जुलने वालों को समझो यही कहा करता हूं कि अगर आप अपनी जगह शांत हैं
तो वेल एंड गुड, मस्त रहो। अगर आप कहते हैं हम अशांत है, तो मेरे भगवान की वाणी को अपना के देखो। ट्रायल सेक, फॉर ट्रायल सेक। मैं तो यही कहा करता हूं, जैसे रेडी वाला तरबूज को खोले हुए है, तरबूज को काटे हुए है। आप गुजरे गुप्ता बेटे, मैंने कहा गुप्ता जी नमस्कार, हाँ थोड़ा सा तरबूज भाई, मेरे जल्दी भाई, मैं थोड़ा सा, मैंने कोई ये नहीं कहता आप खरीद लो, मैं खरीदने के लिए नहीं कह रहा, आपको टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा ऊपर से लाली कट के देता हूं, इतना मीठा, अच्छा यार एक प्लेट दे ही दे। फिर जनाब ब्रेकें लगती हैं कि नहीं अगली पिछली, फौरन जरा थोड़ा सा। हम तो कहते हैं थोड़ा सा भगवान का अपना। अगर आप शांत हैं तो फिर तो बड़ी बात है, अगर आप अशांत हैं तो ट्रायल सेक के लिए जरा थोड़ा, जैसे वो कहते हैं मेरा तरबूज फॉर ट्रायल सेक, रूंगा झूंगा ही सही। अरे रूंगा झूंगा, अगर दुनिया वाले शांत हैं तो वेल एंड गुड, अगर अशांत है तो फिर भगवान के कहने के अनुसार जुटे। शांत हो ही नहीं सकते, भगवान से भी मुख हो की शांति, वाह वाह, कभी हो ही नहीं सकता। हजूर ने सारी गीता सुनाने के बाद कितना कंपा दिया हमारे एक एक रोम को। सुनेगा ना मेरी जो हंकार से, तबाही में जाएगा पिंदार से। इसके बाद भगवान ने कहा बस मर्जी तेरी, तेरी मर्जी जिस तौर कर, तुझे समझा दिया, अब तेरी मर्जी। यत इष्यसि तथा क्रू, अब तू जैसा चाहता है वैसे कर, मैंने समझा दिया। आहा, जो तुझे कहना था कह दिया। कितना गजब का पैगाम है। ना भूलना मेरे बच्चों, ना भूलना मेरी नेक बेटियों, हमारा कल्याण इसी में है। समझा, बिठा दो बुद्धि में, बस कल्याण ही कल्याण। बिठा दो अपनी बुद्धि में बेटे कि मैंने भगवान के अनुसार जुटना है, बुद्धि होगी भगवान की, और कोई इरादा ही नहीं करना हमने, और कोई विचार ही नहीं करना। बस जो आप कमाई करते रहो, लेकिन कमाई में ये ना हो कि मेरा कमाई करना ही उद्देश्य है ना। कमाई तो एक सेकेंडरी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो भगवान की ओर बढ़ना है, लपकना। कमाई सेकेंडरी, गृहस्थी सेकेंडरी, औरत सेकेंडरी, पति सेकेंडरी, बाल बच्चे सेकेंडरी। कौन है हमारी जो प्रथम है, ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, वो भगवान की प्रीचिंग और टीचिंग है, और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना, निखारना और चलाना है। दिस शुड बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बच्चे इसको प्राथमिकता देनी है, हमने प्राथमिकता इसको देनी है, बाकी सब चीजें गॉन सेकेंडरी। इतना आप मुख्यता दे दीजिएगा, बेड़ा पार हो गया। बुद्धि होगी भगवान की, मन अपने आप ही चला गया भगवान की तरफ। आहा, अपने आप ही पुत्र, आपने कई बार देखा है, अम्मा उठ खड़ी होती है, पुत्र ही पीछे छाए की तरह भाग पड़ता है। उसको कह रही होती पुत्र मेरे पीछे आ, अम्मा गई पीछे पीछे पुत्र। इस तरह बुद्धि जहां गई पुत्र, मन पुत्र भी पीछे पीछे। कई बार आपने देखा है, अम्मा उठती है पीछे पुत्र जाता है। बुद्धि में इरादा पक्का हो गया, भगवान की तरफ बढ़ चली, पीछे धक्के खाता हुआ वो भी पीछे जाता है। यह मैंने हंसाया था जंगल में, क्या बहुत हंसा और बहुत रोया भी, बड़ा हंसा भी सही। मैंने एक देखा बैलगाड़ी जा रही है, हाँ दो बैल है, बड़े शानदार है। एक मरियल बैलगाड़ी के पीछे बंधा हुआ है, हाँ। अब अगले बैल भागते हैं सौरव, वो भी भागा जाता नहीं, बूढ़ा है बेचारा, लेकिन उसको भी उन्हीं की स्पीड के साथ भागना पड़ता है। करे तो क्या करे, अगले बैल जवान है, पिछला बैल लिल्लड़ है। लिल्लड़ वो जो चुका है, अपना सब कुछ दे चुका है, जिंदगी का दिन अब गिने जा रहा है, डेज आर नंबर्ड, तो वो भी भागता है। इसी तरह जब बुद्धि भगवान की ओर भागेगी तो लिल्लड़ मन भी उनके पीछे भागे बिना रह नहीं सकता। वो बैलगाड़ी के पीछे बंधा हुआ बैल, पुराना बैल, बुढ़ा बैल, वही भागता है। शाबाश, आजमा के देख लो, बड़ा अच्छा तरीका जी सजनों और मेरी नेक देवियों, बहुत अच्छा तरीका है भगवान की जात में तलीन होने का और अपना कल्याण करने का। हजूर पहला साधन बता रही हैं, अगर फिलफौर या शीघ्र अति शीघ्र तो मेरे दर्शन किया चाहता है तो मन बुद्धि मेरे हवाले कर दे। वेरी गुड, तो मन बुद्धि मेरे हवाले कर। और बहुत अच्छे है, बड़ी चोटी की ये बात, लेकिन इसके बिना चारा ही नहीं। अब तो हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी अजीब नियम बनाने लगनी है। हाँ, अगर आपने फौरन टेलीफोन लगवाना है, फौरन 6,000 रुपया मत्था टेको गवर्नमेंट के चरणों में। सच्चाई की बात बता रहा हूं, वारी गवर्नमेंट, अगर आपने फौरन लगवाना है टेलीफोन, 6,000 का मत्था टेको, लो हफ्ते में आ जाएंगे, सरकार नमस्ते जी, चाह तो पिला दो, टेलीफोन लगाने वाले आए हैं। आहा, काला टेलीफोन लगाएंगे, सफेद बातें करवाएंगे। लो 6,000 का मत्था टेक दो वहां पर, और अभी आपको मिल जाएगा। वैसे नहीं मिलना, शायद 2 साल 4 साल 5 साल ही मिलेगा। लगाओ, मैं झूठ नहीं कह रहा, बैठे हैं टेलीफोन वाले, पूछ लो इनसे, 6,000 का मत्था टेको और अभी लो। इस तरह भगवान कहते हैं अगर फिल फॉर दर्शन करने हैं तो आप फिर मन बुद्धि मेरे हवाले कर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक